मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए टेक्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास लेकर आ गया हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री के आगे का कुछ आगे के चैप्टर्स के बारे में। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, इसके कंसेप्ट को भी बताया था मैंने और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। और मैंने बोला था कि आप लोग घर पे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा, जितना ट्राई करोगे उतना ही सही आएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पांस तो कहीं ना कहीं अभी तक मुझे दिखा नहीं कि हाँ किसी ने 8.4 का क्वेश्चन कोई पूछा हो। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद आप लोग के ऊपर बर्डन फील करा रहा हूँ। मतलब कहने का कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि डेली मैं वीडियो दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं एक दो स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं कि डेली ना देख करके उसके अगले दिन देखते हैं। मतलब कि जैसे आज के डेट में कल वाला वीडियो देखते हैं और आज वाला नेक्स्ट डे देखते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उससे लॉस आप लोग का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपना कंटिन्यू क्लास करूंगा ही करूंगा और कंटिन्यू क्लास करते करते अपना कहीं ना कहीं चैप्टर भी फिनिश कर दूंगा। लेकिन आप लोग पीछे कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो को देखेंगे, लास्ट प्रॉब्लम आएगी और लास्ट प्रॉब्लम को फिर आप लोग पूछते हुए भी हेजिटेट होंगे कि कैसे पूछे सर, तो आज यहाँ पहुंच गए हैं, कैसे क्या करें। तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग ही पीछे होते जाएंगे। और अगर डेली एक क्लास जो मिल रहा है 40 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर का, मैक्सिमम 1 आवर से ज्यादा नहीं कभी बनाया मैंने, तो 1 घंटे का अगर कहीं से वीडियो मिल रहा है तो 1 घंटे को आप लोग को दिन भर में पढ़ करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई बहुत ज्यादा बर्डन फील होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट बिल्कुल से रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे तो ये मैसेज मिलता है, आई एम फाइन सर। मुझे पता है ये मैसेज भी बहुत सही है, कम से कम पता चलता है कि सही है कि ठीक है, कैसे हो ठीक है। लेकिन कहीं से ये नहीं मैसेज आता है कि सर 100% क्लियर है, या सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे समझ में नहीं आया। कभी भी ऐसा कमेंट नहीं आता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा कमेंट अब आना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कमेंट अभी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं निगेटिव रिजल्ट की तरफ है। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब फायदा निकलेगा नहीं। और अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए तो आप लोग भी अपने आप के अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि हाँ हम अब इस समय हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, 10th क्लास में पहुंच चुके हैं और जो पेपर होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। उसमें कहीं से भी कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता है। इसी साल की बात मैं कर रहा हूं। मैं थोड़ी सी बातें आप लोग को इसलिए बता रहा हूं या कह रहा हूं कि जैसे कि आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने कंसंट्रेशन को एकदम एकाग्र करके एक जगह करके और पढ़ाई पे फोकस करें हम। और हाई स्कूल का जो पढ़ाई होता है ना कहीं लाइफ टाइम कहीं ना कहीं न्यू पूरा एकदम बेस होता है पूरी पढ़ाई का। तो इसलिए लास्ट ईयर 9th था, प्रमोट कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10th में भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा संयोग बन जाएगा कि पास हो जाएंगे। कुछ भी संयोग नहीं बनेगा। इस साल के भी जो 10th के स्टूडेंट थे उनकी कॉपियां चेक होंगी और चेक करके ही नंबर मिलेगा और पास और फेल का रिजल्ट भी आएगा। अब वो चाहे जुलाई तक हमें करना पड़ेगा, चाहे वो दिसंबर तक करना पड़े, चाहे जब करना पड़े, लेकिन उनको तो नहीं पास किया जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। और बोर्ड ने खुद भी कहा है कि कॉपियों का मूल्यांकन जल्द ही जारी कराया जाएगा और थोड़े थोड़े से टीचरों को बुलाया जाएगा। पहले जहां 100 आते थे वहां आप 50 आएंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके चेक करेंगे, लेकिन करेंगे। तो उसी चीज को आप लोग समझिए, इस क्लास का वैल्यू दीजिए, क्लास का मतलब को समझिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग के पास टाइम बचेगा नहीं। पेपर तो अपने सही टाइम पे ही होना है, पेपर के टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इसलिए अपने आप को अभी से उस हिसाब से कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लेकर के प्रिपेयर्ड होते चलिए। जो पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली मॉर्निंग में मेरा, अच्छा एक चीज आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं नाइट में क्यों नहीं देता, मैं इवनिंग में क्यों नहीं देता, मैं आफ्टरनून में क्यों नहीं देता। मैं मॉर्निंग में वीडियो डालता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के लिए कि मॉर्निंग सेशन में वीडियो मिलने से क्या होगा कि आप लोग 9 o'clock के पहले ही अपना टाइमिंग बना के रखिए। जो टाइमिंग आप लोग को सही पड़ता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना देखिए, समझिए और उसके बाद समझने के बाद कहीं ना कहीं अपने दिन भर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद शाम तक अब आप हमको उसका कमेंट्स दे दीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और मैं शाम तक
जरूर एक बार रिप्लाई करता हूँ। और शाम को भी मैंने देखा कि अगर किसी का क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन है तो मैं तुरंत उसका इमेज मतलब कि उसको कॉपी पे लगाकर उसका पिक से भेज देता हूँ। लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन ऐसा है जिसको वीडियो के माध्यम से होता है तो मैंने वीडियो बना करके भी भेजा है कुछ स्टूडेंटों को। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीरियस हो जाइए, हाई स्कूल की पढ़ाई है, अगर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही लोग परेशान हो जाएंगे। आज के डेट में ये भी नहीं है कि आपके पास कहीं कोचिंग सेंटर का कोई फैसिलिटी है या कोई टीचर आपके घर पे आकर पढ़ा जाएगा, कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है। जो भी है जैसा भी है, अभी आप लोग को मेरे माध्यम से ही पढ़ना है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मैं इसीलिए तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ, कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी नई चीज समझ में आ रहा है तो उसको जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको लेकर के मैं अगले दिन जरूर उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। लेकिन जब तक आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक तो कोई मुझे प्रॉब्लम पता चलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसे मैं अभी लास्ट क्लास से देख रहा हूँ कि लगभग 5-6 क्लासें चल चुकी हैं हम लोग की, और कहीं ना कहीं आज ये चैप्टर एंडिंग के मतलब कि कहीं ना कहीं बस मैक्सिमम 2 क्लास में ये चैप्टर फिनिश है। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में जितने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनके सोल्यूशन को बात करेंगे। तो उसी चीज को लेकर के मैं तो अपनी स्पीड को बहुत तेज नहीं किया हूँ, जिस स्पीड में हूँ मैं तो अपने आप को रेगुलर, पंक्चुअल और सब चीज को लेकर के फुल डेडिकेटेड हूँ आप लोग के लिए। बस आप लोग को अपने आप में को समझना है और समझने के साथ साथ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो इसी चीज को यहीं पर हम लोग ब्रेक करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम्स आए होंगे। जो स्टूडेंट लगाया होगा उसे बहुत प्रॉब्लम आया होगा। तो मुझे जहां तक पता है, ऐसे जैसे कि मुझे अभी तक तो कोई कमेंट मिला नहीं है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी का लग गया होगा। फिर भी अगर किसी का नहीं लगा है तो इस वीडियो के देखने के बाद भी वो अपना कमेंट बता सकता है कि हाँ सर 4 से पहले या कुछ भी जो क्वेश्चन है नहीं लगा है। 4 तक काफी इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं उसे मान के चलता हूँ कि लगा लिया होगा सभी लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है कि सिद्ध करना है, पहला पार्ट है 5 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं काफी इजी सब टॉपिक है और कहीं ना कहीं बहुत टफ टॉपिक है। जो इसको अच्छे से एंजॉय के साथ में पढ़ाई करेगा, इसके साथ लगाएगा क्वेश्चन को, उसे बहुत ही इजी लगेगा। लेकिन जो अगर इस क्लास को 2-3 क्लास जो हमारे पिछला क्लासेस को मिस करके और सोचेगा कि मुझे आ जाएगा, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा और लाइफ टाइम टफ रहेगा। इस चीज को मैंने पहले ही बताया था जिस दिन फर्स्ट क्लास था उसी दिन, कि जिसको लगेगा उसे 100% बहुत इजी लगेगा, और नहीं जिसको टफ लगेगा ना उसे इतना टफ लगेगा कि कभी देखना चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसको लगाओगे तो 100% लगेगा, सबका आएगा, सही से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रूफ क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है। अब इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आरएचएस को लेकर चले एलएचएस दिखा दें और एलएचएस को लेकर चले आरएचएस दिखा दें। पहले थीम को समझो, थीम मतलब कंसेप्ट कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद फिर सॉल्व में कहाँ कैसे क्या यूज करना है वो तो मैं क्वेश्चन कराते समय समझा दूंगा। कंसेप्ट यही है कि हमें एलएचएस लेकर चलना है, आरएचएस लाकर दिखा देना है, और या फिर आरएचएस लेकर चलना है, एलएचएस लाकर दिखा देना है। लेकिन एक कंडीशन और बनता है, जो जब वो कंडीशन बनता है तो क्वेश्चन का लेवल काफी टफ हो जाता है और काफी स्टूडेंट वहां पर फेल हो जाते हैं। लेकिन उस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा और वो भी बताऊंगा। प्रॉब्लम मतलब वो कैसा टाइप होता है, जब कभी भी हम इसको सॉल्व करते हैं एलएचएस को और कुछ फंक्शन आ जाता है और फिर उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और फिर आरएचएस को भी लेकर चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं और कुछ आ जाता है, मतलब जो कुछ यहां आता है वही कुछ यहां पर भी आता है। मतलब कि
इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसके नीचे यहां जो आएगा वो और इसके नीचे जो सॉल्व करेंगे वो दोनों के सिमिलर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अलग से करना रहेगा, सेम लाइन में नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्वेश्चन इसमें है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी आज ही कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 2-3 मेथड जैसे दो लगाने के तरीके हैं वो ये हैं कि पहला तो ये एक बार एलएचएस को लेकर चलेंगे, आरएचएस को ला दें, प्रूफ हो गया। आरएचएस को लेकर चले, एलएचएस ले आए, प्रूफ हो गया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, और दोनों के जो वैल्यू आते हैं वो दोनों इक्वल अगर आते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है, मतलब कि दोनों इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं पहले इसे एलएचएस से भी सॉल्व कर सकता हूं और मैं इसे आरएचएस से भी सॉल्व कर सकता हूं। जल्दी से मैं एलएचएस से भी दिखा देता हूं, आरएचएस से भी दिखा देता हूं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे कि सर ने एलएचएस लेकर के सॉल्व किया है कि ये 100% एलएचएस से ही सॉल्व होगा, कभी भी आरएचएस से नहीं होगा। नहीं, जो स्टूडेंट एलएचएस लेकर के सॉल्व करना चाहता है एलएचएस से सॉल्व करे, आरएचएस आ जाएगा। जो स्टूडेंट आरएचएस को लेकर के सॉल्व करना चाहता है वो आरएचएस को लेकर के सॉल्व करे, एलएचएस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आ सकता है। देखो कैसे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इन दोनों को हम लोग बदल देते हैं सबसे पहले साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम जानते हैं होता है हमारा फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सही है। मतलब कि मैंने क्या किया, कॉसेक और कॉट को बदल दिया, ओनली सिंप्लीफाई कर दिया है साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर हमारा फंक्शन क्या था, कॉस में, तो कॉस में फंक्शन है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तो बदल दिया मैंने। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहां से नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा के बाद यहां पर हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, और यहां से हो जाएगा हमारा कितना, 1 माइनस, और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद इस स्क्वायर रूट को अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से हम इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको क्या, अच्छा इस 1 माइनस कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और इस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई थिंक यहां तक सबको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। बात करते हैं कि इसके नीचे क्या करेंगे, इसे मान लो कि ये ए स्क्वायर है, ये है हमारा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहां से 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। आरएचएस यहां लिख देंगे आरएचएस, और नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन कंप्लीट है, ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट है। लेकिन अगर कोई इसको लेकर चले, आरएचएस को लेकर चले, तो आरएचएस को लेकर के चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो, ये फंक्शन हमारा यहाँ है, ठीक, इस फंक्शन में ऊपर नीचे क्या करो, कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, मतलब संयुग्मी से गुणा कर दो, जो कि परमीकरण हम लोग करते थे, तो वहां पर याद होगा सभी लोग को, यहाँ क्या होता था, सेम फंक्शन होने पर यहाँ नीचे वाले के फंक्शन का अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, तो ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये और ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से ये, फिर इस तरीके से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये मिलेगा, होल स्क्वायर कर देंगे, और इसके बाद इसको हम 1 अपॉन
साइन थीटा अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे और ये हमारा आराम से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से सॉल्व करने पे यह हमारा ये आ जाएगा, और अगर इसी को हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो हमें यहां से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और आ जाएगा तब भी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट मान लो इसको लेकर के चल रहा है तो वो इस तरीके से लगाएगा, जैसे यहां से मैं ये लगाया, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये आ जाएगा। नहीं है, वो भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, दोनों मेथड हमारे सही हैं और कहीं ना कहीं सही भी है। दोनों मेथड समझ के चलना भी जरूरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर भी सकते हैं, एग्जाम टाइम में समझ नहीं पाएंगे किसको कौन सा पहले फंक्शन लेकर के चला जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए इसका मैं एक छोटा सा लॉजिक बता सकता हूं जो कहीं ना कहीं काफी क्वेश्चन करने के बाद मेरे दिमाग में आया है। वो मैं लॉजिक इतना बता देता हूं, जब कभी भी क्वेश्चन साइन कॉस टेन थीटा के फॉर्मेट में ऐसा कोई होगा तो हम टफ वाले से इजी वाले को ला सकते हैं, लेकिन इजी से टफ की तरफ जब जाना होता है तो थोड़ा टफ लगता है। मतलब कि अगर हमें टेन कॉट सेक कोसेक से साइन कॉस जाना है तो काफी इजी है, लेकिन अगर साइन से टेन कॉट में बदलना हो तो थोड़ा सा हल्का सा टफ लगता है, मतलब हल्का सा टफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन आए जिसमें टेन सेक कॉट साइन कॉस आए तो साइन कॉस वाले को छोड़ दीजिए, टेन सेक कॉट वाले को लेकर सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई जल्दी से हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब टाइम मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज जिसको जो इजी लगे वो कर सकता है। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी बुक इसी 5 क्वेश्चन नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ऐसे तो देखने पे मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन बताना जरूरी है, लेकिन अब पता नहीं कितने क्वेश्चन तुम लोग से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, देखते हैं। हो सकता है कि सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मुझे देना पड़े, तो नहीं होगा तो 2 दिन में खत्म होगा, कोई बात नहीं। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 करके बताना पड़ेगा मुझे। और 5 का सेकेंड cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a इस क्वेश्चन को बताने के बाद आई थिंक तीसरा क्वेश्चन कुछ लोगों से लग जाएगा, तीसरा छोड़ देंगे, तब आगे का बताएंगे। फिर इसको देखो, इसमें भी हमें क्या करना है, इसको लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगेगा, इतना छोटा सा फंक्शन और इतना बड़ा फंक्शन लाना है, नहीं लग पाएगा, कंफर्म नहीं लग पाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। तो करेंगे क्या, एलएचएस को ही लेकर के चलेंगे हम लोग, एलएचएस को लेकर चलेंगे। और इसको जब लेकर चलेंगे तो यहां से हमारा क्या है, cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, cos a और 1 प्लस साइन a, ठीक है। और इस तरीके से यहां से हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम इससे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सॉरी यहां आएगा ओनली cos a। cos a का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a प्लस cos cos कैंसिल 1 प्लस साइन a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है।
इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसे 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन ए। और यहां नीचे हमारा आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसे तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे हमें पता है कि ये इतना फंक्शन जो है यहां से यहां तक ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 और 1 प्लस, और यहां ऑलरेडी एक 1 है, ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और ये हमारा है कितना 1 प्लस साइन ए। सिंप्लीफाई कर लो इसे, यहां से 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, सही है ना, तो 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 को कॉमन कर लो तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 1 प्लस अंदर बचेगा कितना साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहां से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए बचा, और हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 सेक ए, और यहां लिख देंगे RHS। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, और आसानी से कहीं ना कहीं हमारा ये सॉल्व हो गया, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था, बस सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करते चले गए हम लोग, सॉल्व हो गया। नोट करिए इसको भी जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th का जो 3rd है उसे भी सिंप्लीफाई ही करना है, ऐसे ही tan को जो भी है फंक्शन देखता हूं मैं और उसके बाद बता रहा हूं कि क्या करना है, उसको आप लोग समझ लीजिए और लगाइएगा। अगर नहीं लगता है तो फिर नेक्स्ट डे पूछिएगा या आज ही पूछिएगा, कल मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, लगा कर दिखाऊंगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक कोसेक। सिंपल सा है, tan कॉट को LHS साइड में tan कॉट को sin बटा cos में चेंज करके सिंप्लीफाई कर दे जाओ, सब के सब एलसीएम लेकर के कट जाएंगे, कुछ ना कुछ, कुछ हमारा फैक्टर में आएगा और जो आएगा उसे ब्रैकेट में करके एक साथ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th हमारा जो है 1 प्लस से के 1 प्लस से के, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं बता देता हूं। वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर। अभी तक मैंने जो एक कंसेप्ट बता दिया था पहले स्टार्टिंग में कि एलएचएस को लेकर चलेंगे, आरएचएस ले आएंगे, फिर आरएचएस को लेकर चलेंगे तो एलएचएस आ जाएगा, और फिर मैंने एक बताया था कि दोनों फंक्शनों को सॉल्व करना पड़ता है, दोनों साइडों को सॉल्व करना पड़ता है, और फिर जो आता है वो हमारा रिजल्ट आता है कंफर्म, मतलब कि दोनों के रिजल्ट इक्वल आते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, कोई अगर चाहे तो दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलती नहीं होगी। और अगर कोई नहीं लेना चाहता तो एक काम करे कि एलएचएस को पहले ले ले, मतलब कि एलएचएस साइड को पहले सॉल्व करे, फिर आरएचएस को सॉल्व करे, और फिर नीचे लिख दे एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक ए को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 1 अपॉन कॉस ए के रूप में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए
और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और इसको अगर सिंप्लीफाई और करें, ऊपर का हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। और इस तरीके से ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, कट जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 1 प्लस कॉस ए। इतना करके हम लोग छोड़ देंगे यहीं पर, और फिर अगले नीचे से, इसी के जस्ट नीचे से ही, और मैं तो यहां से लिख रहा हूं, यहां पर लिखेंगे RHS। अगर कोई बगल में भी लगा देगा तो भी गलत नहीं है, बगल से भी मतलब परफेक्ट है। तो RHS यहां से लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और अगर इसको देखें ध्यान से तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और दो ऊपर वाले फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से हमारा क्या, ये फंक्शन कट जाएगा और यहां से बचेगा कितना 1 प्लस कॉस ए। और इस तरीके से ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही फंक्शन है, यहां पर भी वही फंक्शन है, और इस तरीके से यहां लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ पार्ट हो गया है, और फोर्थ पार्ट के साथ में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इसमें फिफ्थ पार्ट जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इसको बताना जरूरी है। इसको मैं करा देता हूं, मैं सॉल्व करा देता हूं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है। और इस क्वेश्चन का देखो सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्व करना काफी टफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दो लॉजिक है इसमें, एक दो जगह पे थोड़ा सा अपने से मतलब वैल्यू को पुट करना जरूरी होता है, वहीं पर सबका पेन रुकेगा मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के लिए प्रॉब्लम बनेगा, तो इसलिए मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ। और देखिए इसका सोल्यूशन कैसे क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या कि LHS को लेकर चलेंगे, और यहाँ से हम अपना कोसेक ए प्लस कॉट ए ले आ सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो, एक चीज और, मैंने तो पहले स्टार्टिंग में बोला था कोसेक ए कॉट ए को लेकर चलकर के साइन कॉस के टर्म को आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में फंक्शन को देखेंगे और फंक्शन हमारा जो सबसे बड़ा होगा उससे हम छोटे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जाना बहुत कठिन होता है।
मतलब कि उसमें फिर ऐड सब्सट्रैक्ट बहुत कुछ करना पड़ता है और वो सब चीजें करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन देखिएगा तो छोटा फंक्शन जो होगा उसको मत सॉल्व करिएगा, स्टार्टिंग उसको लेकर मत करिए, बड़े वाले फंक्शन को सॉल्व करिए, छोटा फंक्शन अपने आप जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे आएगा, एलएचएस को लेकर मैं चलूंगा और आरएचएस हमारा आ जाएगा। कैसे, देखो एलएचएस और एलएचएस में हमारा यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हो गया। इसमें करना क्या है कि ऊपर और नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग करेंगे क्या कि कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट, कॉस ए नहीं, साइन नहीं, हम लोग को लेना पड़ेगा क्या, कॉस ए नहीं, साइन ए कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैंने कहा है कि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, और हमें यहाँ कॉसेक ए दिख रहा है। अभी वो लास्ट में आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आखिर क्यों मैंने साइन ए कॉमन क्यों लिया है। अब देखो यहाँ से साइन ए कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, साइन ए, और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या, कॉट ए बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यही किया है। साइन ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो है डिनोमिनेटर का पार्ट आएगा और ये हो जाएगा, यहाँ से साइन ए, नीचे भी वही चीज कॉमन लेंगे साइन ए, और यहाँ अंदर जो बचेगा वो बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां से ये हो जाएगा हमारा कितना, +1, और ये हो जाएगा हमारा कितना, -1 अपॉन साइन ए। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यहां से मैंने साइन ए कॉमन लिया, यहां से भी साइन ए कॉमन लिया, इस साइन को इस साइन से कैंसिल कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए, और ये हो जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, और नीचे के साथ में ये नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का लग जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा लॉजिक क्या है। थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि जब यहां तक पहुंच जाओ तो इस कॉट ए कोसेक ए को देखते हुए इस 1 को करना क्या है, इस 1 को करना ये है कि इसको हमें टैन और सेक, कॉट और कोसेक ए है ना, तो हमारा एक फार्मूला होता है सेक और टैन का सॉल्यूशन का, तीसरी सॉल्यूशन का सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तीसरी सॉल्यूशन का मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है ना। और जरा ध्यान से इसको देखो, तो यहां से इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन का से जो मैं 2 और बनाया था उसमें से एक ये तो बन जाएगा ना, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस यही चीज करना है कि इस 1 का वैल्यू इतना यहां पर रख देना, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना। नीचे रखोगे गलत हो जाएगा और फिर कंफर्म कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको यहां पर रखते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो यहां से ये हो जाएगा कॉट ए, और इस कोसेक ए को इधर ले आओ, इधर मतलब इधर साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस कोसेक ए और माइनस, अब ये -1 था तो इसको रख देते हैं, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा सेम सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। और ये यहां पर क्या करेंगे कि कॉट ए माइनस, इसको इधर ले आते हैं,
कोसेक ए, और ये क्या हो जाएगा कितना, +1। आई थिंक इतना सबको दिख रहा होगा, नीचे तक ये दिख रहा होगा। और फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसको मिटा करके यहाँ पर कंटिन्यू आगे इसके सॉल्व कर देता हूं। यहां से जरा ध्यान से देखिए आप लोग, कॉट ए कोसेक ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये दोनों क्या बन रहे हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां से निकल करके आएगा ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट में एक हो जाएगा, और साथ में यहां पर ये माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक साथ हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा हमारा क्या, नीचे कुछ गलती हुई है मुझे लग रहा है, नहीं एक मिनट, सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आ जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अब यहां से ऊपर क्या करो कि कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन ले लीजिए, मतलब कि ऊपर वाले टर्म से कॉमन, तो ये यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस, अब यहां से ये निकल गया तो ये क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए और माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। नीचे का जो फंक्शन है वो भी हमारा कुछ ऐसे ही है, सेम है, इसको खोलेंगे तो यहाँ माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, तो एक लाइन और बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, और यहां पर आ जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और एक ब्रैकेट में इस यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये जब खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा ये प्लस कॉट ए। नीचे हमारा क्या आएगा, सेम जैसे के जैसे पूरा सब कुछ वैसे उतार देंगे हम लोग, और यहां पर आएगा हमारा क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कट जाएगा, सिमिलर है, और जब ये नीचे पूरा कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा हमारा यहां से कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां से हम लिखेंगे RHS, ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा था, और थोड़ा सा ही नहीं, बस एक जगह यहाँ पर ये लॉजिक था, इस 1 का वैल्यू इतना रखना था, अगर इतना वैल्यू रख देते हैं तो आसानी से सब कुछ देखो सॉल्व हो गया। अगर इसको यहाँ नहीं रखेंगे कोई तो कहीं ना कहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसको और कोई दूसरा मेथड मुझे नहीं लगता कि इससे इजी मेथड कोई है। एक मेथड और है, वो मैं बता देता हूँ, ऐसे ओरली कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है। इसको क्या करे, इन दोनों को यहीं पर कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दे, नीचे के कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दे, और फिर सेट करेगा तो सेट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी इतना ही लंबा जाएगा वो भी। तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये सही लग रहा था कि एक लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर समझ लिया हमने तो सब कुछ सॉल्व हो गया, अगर नहीं तो फिर और कोई मेथड मुझे नहीं लगता कि इससे ही ज्यादा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और कहीं ना कहीं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, नीचे वहां पर जाकर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, 100% क्लियर है, या जैसे भी जो सही लगता है आपको वो लिखिए। और अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए कि सर समझ में नहीं आया है, और जो पॉइंट या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उस क्वेश्चन का भी वहां पर बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कोशिश करूंगा कि मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की, और वो चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो
कलम या पेज के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मैं बताऊं, चाहे जैसे भी मैं समझाऊंगा जरूर। तो सभी लोग क्या करेंगे आज कि इसको लगाने के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से ट्राई करेंगे। और आई थिंक अगर कोई, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, सबसे लगेगा, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।